जी हाँ, हो जाए सावधान, इन बातों का रखे ध्यान। बोले जय महालक्ष्मी की जय हो। ध्यान रखे, टूटा हुआ शीशा वास्तु के अनुसार नकारात्मक का प्रतीक होता है। इसे कभी नहीं रखना चाहिए। घर में ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्य के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दे। टूटी या बंद घड़ी वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद पड़ी घड़ी को तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डालती है और ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का भी कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए अगर घर में कोई भी बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा ले या फिर उसे हटा दे। एंटिक चीजें लाने का आपको शौक है तो इससे हो जाए सावधान। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके एंटिक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर लाए, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अगर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ऊर्जा लेकर चलती है, क्योंकि ये चीजें सब लागू होती है। इसीलिए एंटिक चीजों को घर में लाने से पहले इनका इतिहास जरूर जान ले कि ये किससे संबंधित है, क्योंकि आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और रखे ध्यान, पुराना कैलेंडर वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी तस्वीरें होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसीलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। और सूखे फूल जो पूजा में यूज लेते हैं, वास्तु के अनुसार सूखे फूल कभी घर में नहीं रखने चाहिए। इसीलिए घर में कभी भी सूखे फूल है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए इसे तुरंत ही घर से हटाकर ताजे फूल फिर से लगा दे। उलझे हुए तार वास्तु के अनुसार डेस्क पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन चार्ज या अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को उलझाकर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके कैरियर और धन पर भी पड़ता है। इसीलिए रखें इन बातों का विशेष ध्यान। और महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग वास्तु के अनुसार ये भी बहुत नकारात्मक का प्रभाव डालती है। किसी की पसंद की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। इसीलिए इन बातों का भी रखे ध्यान। फटे पुराने कपड़ों की पोटली, घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे पुराने कपड़ों की एक पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान में दे दे या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति, देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्तियां भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती है, साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्राप भी देती है। मंदिर में एक ही देवता की तीन तीन मूर्तियां कभी नहीं रखना चाहिए। इन भी बातों का रखे ध्यान। इसीलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति की रखनी चाहिए। घर की छत को भी हमेशा रखे साफ, क्योंकि गंदगी होना, उस पर फालतू का सामान रखने से वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर गंदगी से आर्थिक तंगी होती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत भी रुक जाती है और बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान भी नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष भी उत्पन्न होता है।
इसीलिए घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखना ही चाहिए। टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उससे बंद हाथों हाथ ही कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार खुली छोड़ती है तो ये भी वास्तु दोष का कारण बनती है। अलमारी काम में रुकावट डालती है, इसीलिए हमेशा उसको हाथों हाथ ही वापस बंद कर देना चाहिए। मकड़ी के जाले और गंदगी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी से भी सौभाग्य फंस जाता है। इसीलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दे, अन्यथा ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में भी बदल सकता है। घर का सामान या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय समय पर साफ करना बहुत ही जरूरी है। इस तस्वीरों में नकारात्मक का कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल के फूल के पेड़, डूबती नाव, नरक जल में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैद हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीर भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। खाली कुर्सी जिसमें कोई यूज ना हो, कई समयों से कोई बैठता नहीं हो, तो उसे तुरंत ही हटा देनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी रखना शुभ नहीं है। उस पर रोज वो काम आनी चाहिए, नहीं तो आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है। इसीलिए ये सुनिश्चित करे कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता है तो ही उसको रखे, नहीं तो तुरंत हटा दे। और पुरानी डायरी, अगर आपके घर में पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें घर पर नहीं रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर फेंक दे। और घर में अखबार, ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्या लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल, मिट्टी और नमी वाली जगह पर रखते से कीड़े मकोड़े भी कई बार पनपने लग जाते हैं। तो ध्यान रखें कि कबाड़ा रद्दी अखबार को नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, तो इसीलिए इनसे बचें। अगर आपके भी पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत है तो उन्हें ज़रूर ही जल्दी ही बदल दे। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही कबाड़ी में